बीए सेकेंड ईयर की सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान। स्टूडेंट्स, अमेरिका के संविधान की हमारी विशेषताएं चल रही थी और हमने कुछ विशेषताएं की भी थी। देखिए, हमने किया था अमेरिका का संविधान प्रथम लिखित संविधान है। उसके बाद में हमने ये भी किया था कि एक संक्षिप्त संविधान है। देखिए स्टूडेंट, संक्षिप्त संविधान यानी छोटा है, वो हमने किया था। संक्षिप्त का अर्थ ये होता है कि उसमें मात्र 7 आर्टिकल है। कितने आर्टिकल हैं? 7 ही आर्टिकल है और 12 ही पेज में है, 12 ही पृष्ठों में लिखा हुआ है। आपके साथ हमने पढ़ लिया कि 1787 के फिलाडेल्फिया सम्मेलन में अमेरिका का संविधान बना। 1787 के फिलाडेल्फिया सम्मेलन में अमेरिका का संविधान बना था और 1789 में ये लागू हो गया था। ये लगभग 12 पेजों का है और इसे मात्र आधा घंटे में पढ़ा जाता है और ये छोटा है। इसमें 7 ही अनुच्छेद है। विश्व का सबसे अधिक छोटा संविधान, संक्षिप्त संविधान अमेरिका का ही संविधान है। इसे मात्र 7 ही अनुच्छेद हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ भारत में कहते हैं कि सबसे बड़ा संविधान यदि कोई है तो वो भारत का संविधान है। विश्व में सबसे छोटा अमेरिका का है। इसका एक कारण ये है कि अमेरिका में राज्यों को भी अलग से संविधान दिया गया है। राज्यों के पास अपना एक अलग से संविधान है। अर्थात यदि वहाँ 50 राज्य प्लस डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया भी है तो वहाँ पे एक अलग से संविधान है। और जो पूरे के पूरे संघ का संविधान है उसमें 7 ही अनुच्छेद है, अर्थात संक्षिप्त संविधान है। और संविधान के पहले ही शब्द ये हैं हम अमेरिका के। जैसे हमारे भारत में हैं हम भारत, तो वैसे ही हम अमेरिका के ये शब्द जैसे भारत में हैं हमने अमेरिका से और यूएनओ से ही लिए हैं। देखिए, अमेरिका वासियों का एक नारा है, अमेरिका के गवर्नमेंट का नारा है सबका साथ सबका विकास। नारा है अमेरिका के, नारा क्या है? सबका साथ सबका विकास। अर्थात देखो, सबको साथ लेकर चलते हैं और सबका विकास होता है। अमेरिका में हमने ये भी पढ़ा था कि अमेरिका के ऊपर यूके ने, ब्रिटेन ने राज किया था। देखिए, हमने ये भी पढ़ लिया कि अमेरिका पर यूके ने राज किया, लेकिन यूके की, ब्रिटेन की बिल्कुल अपोजिट व्यवस्था अमेरिका के जो संविधान निर्माता है उन्होंने बनाई। अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की व्यवस्थाओं के बिल्कुल अपोजिट किया था। हमने पढ़ा था ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था है, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है, अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो देखिए, वहाँ पे अलिखित संविधान है, यहाँ पे लिखित संविधान है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ब्रिटेन वासियों ने अमेरिका वासियों पे अधिकार जमा कर लिया और इससे क्या हुआ, इनकी जो विचारधारा है बिल्कुल अपोजिट हुई। जबकि भारतवासियों पर भी ब्रिटेन वासियों ने अपना अधिकार जमा किया था, लेकिन हुआ क्या था, हमने उसी के ही अनुसार अपना संविधान बना लिया था। यहाँ अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने पूरी तरह से चेंज कर दिया था। और यहाँ पे देखिए, अब हमने काफ़ी सारी विशेषताएं कर ली थी, अब जो रह गई थी वो विशेषताएं हम करेंगे। कठोर संविधान हमने किया था कि अमेरिका कठोर संविधान का अर्थ क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, कठोर संविधान का अर्थ है ऐसा संविधान जिसमें आसानी से परिवर्तन नहीं होते हैं, आसानी से परिवर्तन नहीं होते हैं। देखिए, आज फिर अभी टॉपिक चल ही गया है कि कठोर संविधान अमेरिका के संविधान की विशेषता है और हम ये देख लेते हैं कि कैसे होते हैं वहाँ परिवर्तन। तो 2 नंबर का प्रश्न, 8 नंबर का प्रश्न भी ये बन सकता है कि अमेरिका में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन
की प्रक्रिया, कैसे प्रक्रिया क्या चलती है। तो स्टूडेंट्स देखिए, दो प्रकार से संविधान संशोधन होता है। पहले संशोधन की प्रस्तावना आती है, संशोधन की प्रस्तावना, इसे प्रस्तावना को प्रस्ताव भी कह सकते हैं। प्रस्ताव पहला चरण क्या है, दो चरणों में होती है। पहला चरण है संशोधन की प्रस्तावना, ठीक है, और दूसरा चरण है संशोधन का अनुस्मर्थन। संशोधन का अनुस्मर्थन कह दो या पुष्टि कह दो, एक ही बात है, संशोधन का अनुस्मर्थन या पुष्टि। देखिए स्टूडेंट्स, कांग्रेस या संसद के दोनों सदन जो है वो अपने सदस्यों के 2/3, कांग्रेस वहाँ की संसद को कहा जाता है। कांग्रेस के दोनों सदन, कांग्रेस के दोनों सदन में क्या 2/3 कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 66%, 66%, ठीक है। कांग्रेस के दोनों सदन के 2/3 सदस्य प्रस्ताव रखते हैं। 2/3 सदस्य कितने हो गए, 66% सदस्य प्रस्ताव रखेंगे। समझ में आया। पहली प्रक्रिया, पहला चरण क्या, 2 चरण टोटल होते हैं। पहला चरण है कि कांग्रेस के दोनों सदन के 2/3 सदस्य क्या रखेंगे, प्रस्ताव रखेंगे कि हमें ये चेंज करना है। अब ये प्रस्ताव रख दिया गया, ये प्रस्ताव की पुष्टि कहाँ होगी, यहाँ पे राज्य विधानसभाओं में होगी। राज्य विधानसभाएं, देखिए राज्य वहाँ अभी हमने बताया कि 50 राज्य हैं, 50 राज्यों की 50 विधानसभाएं। तो यहाँ पे जो राज्य विधानसभाएं हैं उनकी 3/4, देखिए स्टूडेंट 3/4 कितना हो गया, 75%। 75% राज्य की जो विधानसभाएं हैं, राज्य विधानसभाएं द्वारा पुष्टि होगी, द्वारा पुष्टि होगी। देखिए स्टूडेंट्स, ये संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है। अब देखिए स्टूडेंट, 50 राज्य हैं, उनका 75%, ठीक है, पुष्टि करेंगे कि हम तुम्हारे इस प्रस्ताव से पुष्ट हैं, संतुष्ट हैं, हम अपना भी अनुस्मर्थन दे रहे हैं। तब क्या होगा, इसमें पुष्टि होने पर संशोधन हो सकेगा। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें क्लास के मॉनिटर की, मैं ये कह दूं कि क्या इस बच्चे को मॉनिटर बना दिया जाए, तो ऐसा देखिए, यदि 40 लोग हैं, यदि 50 लोग हैं, उनमें से 10 कहेंगे नहीं इसे बनाना चाहिए, 10 कहेंगे नहीं, तो मैं ये मानती हूँ कि 50 के 66% या 75% ये नहीं कहेंगे कि इसे बनाने में हमारा समर्थन है। ऐसा नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे संशोधन भी जल्दी से नहीं होता है। और यहाँ पे पुष्टि कई बार ऐसे भी नहीं होती, केंद्र में अलग सरकार है, अलग दल की सरकार है, और राज्यों में अलग दल की सरकार है, तो भी पुष्टि नहीं होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अमेरिका के संविधान की एक विशेषता है कि वहाँ पे कठोर संविधान है, पुष्टि जल्दी से नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे देखिए, पहले प्रस्ताव आया, कांग्रेस के दोनों सदन का प्रस्ताव 2/3 बहुमत ने प्रस्ताव लेके आए। राज्य विधानसभाओं में 3/4 यानी 75% विधानसभाओं ने कहा हम इसके लिए तुम्हें पुष्टि देते हैं, समर्थन देते हैं, तो यहाँ पे संशोधन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। और एक बात और है, यदि राज्य 2/3 राज्यों की विधानसभाएं, 2/3 राज्यों, देखिए 50 राज्य है, 50 राज्यों का 2/3, अब मैंने बता रखा है 2/3 66%, 2/3 50 टोटल राज्य है, 50 राज्यों में से 34 राज्य हो गए, ठीक है, 50 राज्यों में से 34 राज्य हो गए। यदि या है बेटा, यहाँ पे या है
कैसे होगा बेटा? ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि अमेरिका के संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे संशोधन तुम्हें मैंने बताया था इतने वर्षों में, देखिए हमने देखा था कि 1789 में, है ना, 1789 में संविधान लागू हुआ और संविधान लागू होने के 2 ही वर्ष बाद में 91 में वहाँ पे संविधान में 10 संशोधन नागरिकों को मूल अधिकार के लिए कर दिए गए थे। ठीक है, 91 तक 10 संशोधन हो चुके और 91 के बाद लास्ट जो संशोधन हुआ था वो 1992 में हुआ था और वो 27वां संशोधन था। देखिए इतने वर्षों में मात्र 17, यदि हम देखें 90 से लेके अब तक मात्र 17 संशोधन हुए हैं। वहाँ बहुत ही कठोर प्रक्रिया है, एक जटिल प्रक्रिया, एक विशेष प्रक्रिया द्वारा वो प्रक्रिया पूछी जाती है। स्टूडेंट्स, तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि अमेरिका के संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है। तो इसका अर्थ ये है कि संशोधन का प्रस्ताव पहले आता है और संशोधन के प्रस्ताव के बाद में इसका अनुस्मरण किया जाता है। इसके बाद का टॉपिक ये कहता है कि यदि यहाँ से प्रस्ताव आया और यहाँ पे पुष्टि नहीं हुई तो वहाँ पे संशोधन नहीं हो सकता है। इसके बाद यदि ऐसा नहीं है तो क्या होगा? देखिए स्टूडेंट्स, वहाँ पे 50 राज्य हैं। 50 राज्यों में से यदि 34 या 2/3 या 66% राज्य की विधानसभाएं ये चाहे कि हमें संविधान में ऐसा परिवर्तन करना है, ठीक है, तो राज्य की विधानसभाएं, राज्य की कितनी विधानसभाएं? 2/3 बोल सकते हैं, 66% बोल सकते हैं। 50 राज्यों में से 34 राज्य यदि कहे हमें ये संशोधन करना है तो ये प्रस्ताव लेकर आएगी। प्रस्ताव लेकर आने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जाकर ये फिर ठीक ऐसे के ऐसे ही यहाँ पे पुष्टि की जाएगी। कैसे? पहले 2/3 यानी 66% विधानसभाएं प्रस्ताव लेकर आई और उसके बाद में यहाँ पे 75% राज्य की विधानसभा, अर्थात देखिए 34 में 4 और, ठीक है, 50 में से यदि 38 विधानसभाएं ये कहती है हम तुम्हारे इस प्रस्ताव से संतुष्ट हैं, हम तुम्हारा समर्थन करते हैं, तब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 34 तो लेकर आई थी, उसके बाद में 4 ने और अनुसमर्थन दिया, तब यहाँ पे ये संविधान में संशोधन हो सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक हमने किया है कि अमेरिका में, देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था अमेरिका के संविधान की विशेषता है कि वहाँ पे कठोर संविधान है, ठीक है, जबकि हमने ब्रिटेन के संविधान में पढ़ा था वो एक लचीला संविधान है। क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ, ब्रिटेन ने जब अमेरिका पे अपना राज किया तो अमेरिका ने के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने बिल्कुल अपोजिट कर दिया। यहाँ कठोर है, वहाँ लचीला है, यहाँ लिखित है, वहाँ अलिखित है, यहाँ संघात्मक है, वहाँ अध्यक्षात्मक है, यहाँ पे एकात्मक ब्रिटेन में यदि है तो यहाँ पे संघात्मक है, ब्रिटेन में संसदात्मक है तो यहाँ पे अध्यक्षात्मक है। देखिए स्टूडेंट, तुम एक जगह के यदि विशेषताएं पढ़ लेते हो तो तुम्हें सारी की सारी विशेषताएं दोनों देशों की आ जाती है। अभी देखिए आज का हमारा ये टॉपिक हुआ है कि ब्रिटेन के संविधान में संशोधन कैसे होता है। ये छोटा क्वेश्चन भी आता है और बड़ा भी प्रश्न आता है। अब इसके बाद में देखिए हम वापस अपने टॉपिक पे ही आ जाते हैं कि अमेरिका के संविधान की अन्य विशेषता क्या है। तो अन्य विशेषता में देखिए हमने देख लिया ये एक लिखित संविधान है, प्रजातंत्र का रक्षक संविधान है, धर्मनिरपेक्ष संविधान है, संक्षिप्त संविधान है, कठोर संविधान है। स्टूडेंट्स, इसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता आती है कि अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण को अपनाया गया था। देखिए स्टूडेंट्स, शक्ति पृथक्करण क्या है? शक्ति पृथक्करण का अर्थ है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि ब्रिटेन का उल्टा है, ब्रिटेन का उल्टा है। अब देखिए शक्ति पृथक्करण, ब्रिटेन में राजतंत्र चलता था, ब्रिटेन में राजतंत्र चलता था और
राजतंत्र होने के कारण से जो शक्ति थी वो किस चीज़ की शक्ति, व्यवस्थापिका की शक्ति, कानून के निर्माण की शक्ति और कानून को लागू करने की शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति और न्यायपालिका की शक्ति जो होती थी वो एक ही पर्सन के हाथ में होती थी। लेकिन यहाँ मोंटेस्क्यू स्पिरिट ऑफ लॉज में उन्होंने दिया, देखिए अमेरिका के जो संविधान निर्माता थे उन पे लॉक का और मोंटेस्क्यू का बहुत अधिक प्रभाव था। लॉक का और मोंटेस्क्यू का बहुत अधिक प्रभाव था और मोंटेस्क्यू ने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था, तुमने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया है। शक्ति पृथक्करण ये कहता है कि शक्तियाँ, कानून निर्माण की शक्ति, कानून को लागू करने की शक्ति, कानून को रक्षा करने की शक्ति किसी एक व्यक्ति, एक विशेष व्यक्ति में न होकर बल्कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। देखिए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत ये कहता है कि कार्यपालिका का एक अपना अधिकार होगा, व्यवस्थापिका का एक अपना अधिकार होगा, न्यायपालिका की शक्तियाँ जो है 3 भागों में बंटी हुई होनी चाहिए। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका में बंटी हुई होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, जो अमेरिका का संविधान है उसका आर्टिकल 1 कहता है, अमेरिका का संविधान का आर्टिकल 1 ये कहता है कि कानून निर्माण के लिए एक व्यवस्थापिका होगी और आर्टिकल 2 ये कहता है कि कानूनों को लागू करने के लिए एक कार्यपालिका होगी और यहाँ का आर्टिकल 3 ये कहता है कि न्यायपालिका होगी। इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट टोटल 7 आर्टिकल है, 3 आर्टिकल हम पढ़ चुके हैं तो 3/4 तो अमेरिका का संविधान हमने पढ़ डाला है। देखिए स्टूडेंट्स ये जो बात है ये दिखाती है कि यहाँ पे शक्ति पृथक्करण है। शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होके बल्कि विभिन्न व्यक्तियों के हाथ में शक्ति को बांटा गया है। देखिए यहाँ पे व्यवस्थापिका जो है उसको कांग्रेस कहा जाता है, कांग्रेस कहा जाता है और कांग्रेस के 2 सदन है। देखिए कांग्रेस के जो 2 सदन है उसमें एक है प्रथम सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा जो द्वितीय सदन है वो है सीनेट। स्टूडेंट्स ये हमने बहुत अच्छे से कर लिया था कि जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है वो है सीनेट, ठीक है। वहाँ की व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहा जाता है। कांग्रेस के 2 सदन हैं, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका वहाँ है, एक का नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरे का नाम है सीनेट। द्वितीय सदन सीनेट कहलाता है। देखिए यहाँ पे आ जाती है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे लेजिस्लेचर, ये एग्जीक्यूटिव के अंदर अपना प्रेसिडेंट आ जाता है, वाइस प्रेसिडेंट आ जाता है और उसकी कैबिनेट आ जाती है। यहाँ पे अपना एग्जीक्यूटिव में क्या आएगा, प्रेसिडेंट आ जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगा और यहाँ पे उनकी कैबिनेट आ जाएगी। एग्जीक्यूटिव के बाद में आता है जुडिशियल। अब देखो जुडिशियल में क्या आएगा, SC सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा और देखो और अदर जो फेडरल कोर्ट है, अदर जो फेडरल कोर्ट माने जो राज्यों की कोर्ट है वो आ जाएगी। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि शक्तियों का पृथक्करण है, बांटी गई है। तो इसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स हमने ये सब देखा है कि वहाँ पे लिखित संविधान है, उसके साथ साथ एक और विशेषता है कि शक्तियों का पृथक्करण है। प्रश्न ये भी बनता है कि स्पष्ट करें अमेरिका में शक्ति पृथक्करण है, तो तुम मॉन्टेस्क्यू को बताओगे, स्पिरिट ऑफ लॉज को बताओगे, ऐसे करके ये बताओगे कि यहाँ पे आर्टिकल 1 में, आर्टिकल 2 में, आर्टिकल 3 में, यहाँ पे तुम बता दोगे कि जुडिशरी अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है और लेजिस्लेचर अलग है। यहाँ के लेजिस्लेचर को क्या कहा जाता है, यहाँ के लेजिस्लेचर को कांग्रेस कहा जाता है। कांग्रेस के 2 सदन है, प्रथम सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, द्वितीय सदन को सीनेट कहा जाता है। इस प्रकार से हम ये स्पष्ट करते हैं कि अमेरिका के संविधान की एक विशेषता है कि वहाँ पे शक्ति पृथक्करण है। स्टूडेंट अभी 1-2 विशेषता और रह गई है, धीरे धीरे वो क्वेश्चन के जरिए हम आपको करवा देंगे क्योंकि एक लिमिटेशन है वीडियो की। इस वजह से मैं आज का एक टॉपिक यहीं पे ख़त्म करती हूँ। 1-2 जो विशेषताएं रह गई है वो मैं धीरे धीरे तुम्हें बता दूँगी।